आज धमतरी में दीक्षार्थियों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि धमतरी में कुछ दीक्षार्थी पहुंचे हुए थे, जिनके सम्मान में आज स्थानीय इतवारी बाजार स्थित जिनालय में उनका स्वागत किया गया था। साथ ही साथ विभिन्न रस्में भी निभाई गई। आपको बता दें कि 3 दीक्षार्थी, जिसमें मुमुक्ष भाई शैलेंद्र सकलेचा व मुमुक्ष बहन एकता सकलेचा, साथ ही मुमुक्ष भाई जो कि केवल 13 साल के हैं, तनिष सोनीगरा पहुंचे हुए थे। इन तीनों ने दीक्षा लेने का एक अटल फैसला लिया है और संयम पथ पे आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। इसके संबंध में आज जैन समाज सभी उनके साथ आनंदित होकर इतवारी बाजार स्थित जिनालय पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत किया गया और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की रस्में निभाई गई। इस दौरान मुमुक्ष भाई एवं बहनों ने जिन शासन के कर्मों पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया और साथ ही साथ अपने धर्म पर टिके रहने के लिए भी बताया। इस दौरान एक चर्चा में मुमुक्ष भाई तनिष सोनीगरा, जो कि केवल 13 साल के, उन्होंने बताया कि आखिर कैसे उन्होंने 13 साल की उम्र में ही इतने बड़े पद पर और इतने कठिन मार्ग पर चलने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। और उन्होंने कहा कि यदि जिन शासन का पालन किया जाए तो सभी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन एक चक्र है जिसमें फंस कर नहीं रहना चाहिए। हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए और सभी जीवों का कल्याण करना चाहिए। इसी दौरान तीनों दीक्षार्थियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी जैन समाज के सदस्य मौजूद रहे। देखिए धमतरी की रिपोर्ट। संयम की राह पर चलने के लिए बस वही चिंतन किया कि ये 5-25 साल का जीवन है और मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु के पहले कैसा जीवन जीना चाहिए ये गुरु भगवंतों से समझा। गुरु भगवंत ने इस जीवन की कीमत को समझाया और भगवान ने भी ऐसा ही जीवन जीने के लिए कहा है कि जहाँ पर आपको भी स्वयं को भी आनंद हो और आपके द्वारा किसी भी जीव को परेशानी ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो। बस इसी जीवन को संयम जीवन कहा गया है। तो बस हम गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से ऐसे जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसी को संयम जीवन। पर बीच बीच में ऐसे भाव बने थे, फिर वापस भाव रुक गए थे। अभी 4 साल से 5 साल से लगभग ये भाव बन रहा था और इस भाव में धीरे धीरे वृद्धि होते होते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके पहले लगभग 1.5 साल पहले मेरी बेटी ने, जो 20 साल की थी, उसने भी यही मार्ग चुना और आज वो साध्वी जीवन में बहुत आनंद से जी रही है। हम लोग उनको देखते हैं तो हमको भी बहुत आनंद होता है कि कितना अच्छा जीवन जी रही है वो। बस इसलिए हमारा भी भाव, भगवान का जो मार्ग है वही सही मार्ग है और हमको भगवान के मार्ग पर चलकर ही सुख प्राप्त हो सकता है। और जब मैंने निर्णय किया तो उसने बोला कि आपका जो मार्ग है वही मेरा भी मार्ग है, तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। और पिछले जैसे बताया कि बेटी ने भी दीक्षा ली, तो वो भी एक कारण है कि बेटी को भी वो देखती थी जाके कितना आनंद है, तो उसका भी मनोबल बढ़ गया कि नहीं, मुझे भी यही मार्ग लेना है। मैं भी पहले ऐसे ही था, मोबाइल, टीवी, मौज मस्ती, ये सब भी मेरी ज़िंदगी में थी। और फिर एक बार मेरे पापा ने मुझे गुरुकुलवास में भेजा। गुरुकुलवास यानी जो मेरे पूज्य गुरु भगवंत है उनके पास। मेरे पूज्य गुरु भगवंत श्रीमद योग तिलक सिद्धेश्वर जी महाराज साहिब के निशा में मैं रुकने गया। तब मुझे लगा कि नहीं, अगर कुछ करना है तो यही करना जैसा है। फिर गुरु महाराज की पाठ वाचना, गुरु महाराज का व्यवहार ऐसा कि उनको किसी भी चीज़ में रस नहीं है। काम सब करते हैं पर किसी भी चीज़ में रस नहीं। ऐसा देखा कि ऐसा तो कोई मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, ऐसा कैसे कोई जी सकता है। फिर मैंने उधर और रहा, अच्छे से रहा, गुरु महाराज की पाठ वाचना, गुरु महाराज से पर्सनली समझकर फिर लगा कि गुरु महाराज इतना इजीली जी पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जी पाऊँगा। फिर ऐसे ही दिन चलते रहे, उधर और दृढ़ होते गया। फिर उधर लगा कि अब यही जीवन जीना है। फिर गुरु महाराज की अनुमति मिली, परिवार की अनुमति मिली। दोस्तों ने तो ऐसा बोला कि अभी इतनी छोटी है, बड़ा होके लेना। फिर लगा कि ये सब तो मुझे मोह के जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं लोग। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, लेना है तो अभी लेना है। वैसे ही मैं 5 साल लेट हो गया, और कितना लेट होऊंगा, क्या पता मैं कल से सुबह मेरे पहला भव आ जाए। इसलिए फिर मैंने फिर भी उधर ऐसी हेल्प करते हैं कि लगता है कि ये सगे से बढ़कर है। जैसे एक बार एक प्रसंग बना कि एक जन थे, वो थोड़े बीमार थे, तो उनको उल्टी हुई। तो 1-2 जन आए, जब तक कोई विचार उसके पहले उल्टी साफ कर दी, पूरा काम हो गया। और अगर यही अपन घर में होते, सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाती? घर वालों की, मम्मी के ऊपर।
तो वैसे ही उधर ऐसा लगता था कि ये अपना सच्चा परिवार यही है। तो फिर उसे लगा कि नहीं, अब लेना तो यही है। फिर तो कब है दीक्षा और कहाँ है? दीक्षा 4 से 8 फंक्शन है, चीकूवाड़ी बोरीवली मुंबई में, और 2 दिन का 25-26 रायपुर में प्रोग्राम है।